गोवर्धन पूजा क्यों की जाती है? कथा सहित। गोवर्धन पूजा दीपावली के अगले दिन कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि को की जाती है। इसे अन्नकूट पर्व या गोवर्धन पर्व भी कहा जाता है। इस दिन भगवान श्री कृष्ण की पूजा गोवर्धन पर्वत के रूप में की जाती है। गोवर्धन पूजा की कथा। एक समय की बात है, गोकुल में लोग हर साल इंद्रदेव की पूजा करते थे। वे मानते थे कि इंद्रदेव वर्षा करते हैं, जिससे खेती होती है और अन्न मिलता है। इसलिए वे इंद्र के सम्मान में बड़े बड़े यज्ञ करते और भोग लगाते थे। एक दिन बालक श्री कृष्ण ने सबसे पूछा, क्या सच में वर्षा केवल इंद्रदेव करते हैं या प्रकृति में और भी कोई कारण होता है? श्री कृष्ण ने समझाया, हम गोवर्धन पर्वत, गौ माता और प्रकृति की सेवा करते हैं। वही हमें अन्न, जल और जीवन देती है। इसलिए हमें इंद्र की जगह गोवर्धन पर्वत की पूजा करनी चाहिए। गांव वालों ने श्री कृष्ण की बात मानी और गोवर्धन पर्वत की पूजा की। उन्होंने पर्वत के प्रतीक रूप में अन्नकूट, विभिन्न प्रकार के भोजन, मिठाइयाँ, दालें, चावल आदि चढ़ाए। जब इंद्रदेव को ये पता चला कि गोकुलवासी अब उनकी पूजा नहीं कर रहे, तो वे बहुत क्रोधित हो गए। उन्होंने भयंकर वर्षा और तूफान भेज दिया। गोकुल में हर जगह पानी भर गया। लोग और गाय डरने लगे। तब श्री कृष्ण ने अपने नन्हे हाथ की कनिष्ठा उंगली पर पूरा गोवर्धन पर्वत उठा लिया और सभी लोगों को उसके नीचे आश्रय दिया। 7 दिन तक निरंतर वर्षा होती रही, पर कोई भी गोकुलवासी या गाय हानि नहीं पहुंची। आखिरकार इंद्र को अपनी गलती का एहसास हुआ। वो श्री कृष्ण के चरणों में आया और क्षमा मांगी। उस दिन से लोग गोवर्धन पूजा करने लगे। इस दिन क्या किया जाता है? गोवर्धन पर्वत का प्रतीक रूप में गाय के गोबर से छोटा पर्वत बनाकर पूजा की जाती है। उस पर अन्नकूट, विभिन्न प्रकार के भोजन, मिठाइयाँ, दालें, चावल आदि चढ़ाए जाते हैं। गायों की पूजा की जाती है और उन्हें घास, गुड़, अनाज खिलाया जाता है। लोग कहते हैं, गोवर्धन जी महाराज की जय, श्री कृष्ण गोवर्धनधारी की जय। महत्व। गोवर्धन पूजा हमें ये सिखाती है कि प्रकृति, पशु, पक्षी और पर्वत सब हमारे जीवन का आधार है। इसलिए हमें इनका सम्मान और संरक्षण करना चाहिए।